हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक ठाक। जा रहे हैं ज़रा हेल्थ कार्ड के लिए, फ़िज़ा का हेल्थ कार्ड बनाना है तो उसके लिए जा रहे हैं उसके दफ्तर में। तो मैंने कहा ज़रा फ़िज़ा का OOTD दिखा दूँ आपको, देख लें कैसी है। ये देखें उसने आज मैंने कहा गर्म कोट पहन लो क्योंकि भाई ठंड भी है बड़ी और साथ स्कार्फ भी ले लो। मैंने कहा हो सकता है वापसी पे कोई ठंड ठंड ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें हमने की हैं। ये OOTD ये एक नया लफ्ज़ निकला है व्यूवर्स। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोग जो हैं वो नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, नया नया कुछ साहब हैं। ये हमें ड्रॉप शायद करना चाहते हैं और फिर आगे अपनी क्लास लेना चाहते हैं। चले आपको ड्रॉप करें, व्यूअर्स को भी ड्रॉप करता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, आपके साथ रहें वो। तो चलें। ओके। हेलो गाइस, हम ये पहुंच गए हैं सर्विस ओंटारियो और ये मेरा कार्ड नंबर है। तो जब ये नंबर वो स्क्रीन पे आएगा ये वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ये हम आज निकले हुए हैं फ़िज़ा, ज़रा पीछे भी लाइट चलाते हैं। हाँ वेरी गुड। आज निकले हैं ज़रा, किधर निकले हैं जी बताएं, कोई ना कोई रहनुमाई करें। रिजवे प्लाजा जा रहे हैं और मिसिसागा के एंड पे है ना। वहाँ सुना है कि खाने पीने पाकिस्तानी एक माहौल है, तो हमने कहा ज़रा चलो आई फिर पाकिस्तान चलते हैं इसी तरीके से। तो यही सोच के हम चल पड़े हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मुएज़ भी बैठा हुआ है, खैर से फ़िज़ा भी है, दोनों बैठे हुए हैं। तो खाबे खूबे उधर हैं, खाने खुने हैं, कपड़े हैं, सब कुछ है। क्यों सर जान जी, मैं वैसे उधर टीच तो करता रहता हूँ लेकिन मैं कभी अंदर गया नहीं हूँ दुकानें देखने या क्या क्या है, बस बाहर ही रहता हूँ उस एरिया में। लेकिन ये है कि उसकी तारीफ इतनी सुन ली है कि आज इवन देर भी हो गई है, रात का टाइम है, लेकिन हमने कहा जाएंगे, दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये आपके लिए जा रहे हैं बाबा। या ये बात आपने अर्ज़ की। ये देखें आप, ये रात का मंजर है और हम रोड पे हैं। साइड पे जो है ये खामोशियाँ हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ रात भी खूबसूरत होती है। क्यों ससा? हाँ, अच्छी होती है। ये है पुरसकून मुल्क जहाँ कोई अबड़ दबड़ नहीं, कोई मसाइल नहीं। मसाइल अगर हैं भी तो बड़े वो सॉल्व कर लेते हैं आपस में बैठ के। तो इसलिए यहाँ ज़रा आपको हर टाइम सुकून ही है देखा जाए तो। मसाइल यहाँ भी हैं, क्यों शेरुजान? बहुत क्राइम भी है, सब कुछ है। दरअसल ये लोग हैं फोकस्ड, ये अपने मकसद के लिए, मतलब सब कुछ वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, उसमें कभी कभी ये होता है कहीं ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है मकसद हासिल करने के लिए। अदरवाइज ज़्यादातर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जी ये मैंने करना है, ठीक है, ये इसमें से इतना आप रख लेना, इतना मैं रख लूँगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तो ये गिर गया जी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ऐसे बात की है कि वो इन हाथ से ऐसे ऐसे और मोएज को देखे, मोएज जानू कितना खुश हो रहा है कि ये आज ठंड बड़ी है और मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने कहा लपेटा लगाओ दुपट्टे का ताकि गर्म जाए कोई सर को तो मज़ा आए। आज फ़िज़ा भी कोट पहन के बैठी हुई हैं और हंसी निकल रही है इनकी कि कैसे नीचे गिरा है। क्यों शेरजान जी, आप इस बारे में कोई राय कायम करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। मुझे जानू आप बड़ी हंसे हैं, हुआ कि आप इतना हंसे क्यों हैं, क्या वजह है? कुछ हुआ था तो ऐसा तो हो ही जाता है जब हमने कोई मशीनरी पकड़ी हुई है तो चलता है काम।
तो चले हम चलते हैं, जो कोई दिखाने वाली चीज हुई तो जाएंगे, तो चलते हैं जी। ये देखें साफ रोड, साफ बिजली मुयस्सर, हर जगह रोशनी। वो इधर ट्रिलियम हेल्थ सेंटर। अच्छा, कौन सा? ये लेफ्ट पे। अभी हम इधर ही पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में। तो वो तो बिल्कुल उस वाले जो है क्या कहते हैं, शर्वे गार्डन के पास था। नहीं, वो उसका दूसरा ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। अच्छा, ये कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। उफ, मैं तो बिल्डिंगें देखते के हैरान हो रही हूँ। कॉन्डोज बन रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इधर, वो सामने भी वही है। एरन मिल और एग्लिंगटन, वो वॉलमार्ट। इधर हम आए थे, याद है? ये राइट पे जो मॉल है, ओ यस यस। एरन मिल मॉल। छोटा सा मॉल है वैसे, है ना? नहीं, छोटा तो नहीं है, रीजनेबली अच्छा साइज है। इधर बिल्डिंगें कितनी हैं सब, और ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई, देख रहे हैं ना आप? प्लेन है। यहाँ जो है ना आप, शावेरमा। ये आपका आ गया शावेरमा प्लस। चर्च चिकन, क्या शॉर्मा प्लस। रिजवे। शावेरमा है ये लाहौरी फ्लेम लाहौरी है। कुछ है। सब क्रीम खाली या हुए हैं आइसक्रीम। सब। खाली होंगे जाहिर, लोग इतना कहाँ से आएंगे? फूड स्ट्रीट इधर रश है। ये फूड स्ट्रीट पे बैठी हुई है दुनिया। मरमेड, ये पता नहीं क्या है। कराची कराची किचन, ये तो बड़ा सुना हुआ है इसका। चौधरी मतीन। अंदर धुंध हुई है, शीशा धुंध। ये है खाने पीने खूब हल्ला गुल्ला। तो हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आज इधर लेकर चलते हैं। तो आप यकीनन ये देखेंगे तो आपके मुंह पे भी पानी आ रहे होंगे, मुंह में भी। तो देखें ज़रा क्या क्या खुराकें हैं यहाँ। हम तो चुप करके भी देख रहे हैं, एक राउंड लेंगे फिर हम सोचेंगे कि क्या क्या है इधर। इधर भी है, इधर नहीं जा रहे पहले। ओ बाबा, परफ्यूम वाला। मैक्सिकन टेस्ट, लारीन, बड़ा कुछ है जी। बहुत कुछ है यार। ये कोई बता रहा था कि वो बहुत एक वो बड़ा है। कोलाची। कोलाची जी हो रहा, इसका है जुनेद का है, वो क्या नाम है? नुमान इजाज। नमान एजाज का। ये जो दीवी का जो है। हाँ, कोलाची। ये है कोलाची। ये बंद है? हाँ, अभी आना चाह रहे होंगे क्या? नहीं, खुला खुला है। खाली है बस। खाली है, कोई भी नहीं है, एक इंसान और नहीं, दो बैठे हैं स्टाफ। मिठाई मास्टर पाकिस्तानी। अच्छा, ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्वीट्स। आपको दिखाई जा रहे हैं, हम देखे जाएं आप। शवारमे बड़े हैं, शवारमे। शवर में ये नुमान इजाज का जो है लराची। जी जी, कोलाची। गुलाची क्या है? गुलाची। कोलाची बर्रास। तो ये उसकी बीवी चला रही है। अच्छा, तो वो उधर होता है। वो टेस्ला देखी गाड़ी, साइबर ट्रक। 3 दफा देख चुकी हूँ। अच्छा, मैं पहली बार देखा यार ये तो बड़ा वैसे ये जबरदस्त है। सारा जो है ना इधर। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है DHA। ये मिल गया गाइस, पराठा रोल मिल गया। पहले फिर के देख। मिल गया।
मिल गया ये माधव राहत भी है शाह फुफड़ान, राहत बेकर भी है अपना यारों का अड्डा, यारों का अड्डा भी है। अलादीन ये शवारमा। पराठा रोल वही एक और पराठा रोल आ गया गाइस, मादर का दोस्त। ये भी पराठा रोल है। पराठा रोल कराची डिश ना। अच्छा या शेफ जी ये तो बहुत बड़ा है। गाइस हम फंस गए हैं। उनका नंबर है ट्राई। ये पाकिस्तानी पिज्जा होगा मेरा। 5 तारा, 5 स्टार नहीं 5 तारा। तारा तारा भी नहीं। ये बनाना सतरंगी है गाइस। आगे अफगान ग्रिल भी है। स्मैश। चलो स्मैश पिज़्ज़ा का मिल गया। पिज़्ज़ा का स्मैश मिल गया। ग्रिल भी है। असली शवारमा भी है। तो नकली किधर है? नकली ये दिखाया आपने। बॉलीवुड क्या है? मिली रोज। यहाँ नहीं आ रही है। ज़बाइश, ये तो गोल्ड की दुकान है। सारा ब्यूटी रॉक एंड डेली भी है, स्मोक्ड मीट। कढ़ाई बॉय भी है, ऐसे भी आ गया। ओए कढ़ाई बॉयज। ये तो बड़ा छोटा है। रोटी भी उठ रही है। रुक के चलना है। कपड़े हैं। वो पोटैटो। दामी दामी स्वीट रोचा चूल्हा एक्सप्रेस। इधर राइट। ये लजीज शवारमा। ओए उधर तक है, वो पीछे भी है प्लाजा। ओए ओए ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰੀਏ ਕੀ है ना। ये शीशा एंड वेव आइस कोल। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ जिंजा दरून। ये लो फिजा। दूसरियां दुकानां हेलो गाइस, ये देखें बैडमिंटन क्लब। हाँ वो दूसरी कहाँ पे है? एक्टिविटी भी आ ये गई है बैडमिंटन साथ में। क्लब है। वॉन्टिरियो कैश एंड कैरी है। कोहिनूर। अकेडमी भी है, ये दूसरी अब आ गई है। ये एकेडमी है, वो पता नहीं कौन सा केक है। ये हमादा। ये चाशा। चाशा। वो पता नहीं चाशा यार है। हाँ, बहुत ऊंची है वहाँ से। कहाँ है? क्रिकेट। इंडोर क्लब। वो उधर और है, चाचू भी है। चाचू। या भाई यहाँ से मुड़े। वहाँ पे कितना रश है। चाचू पाकिस्तानी फूड। डेरा वो डेरा भी है। फायर स्पॉट। यहाँ से लेफ्ट ना कर दूँ। नहीं नहीं अभी तो लेफ्ट आएंगे ना तो पहले ये देख। हम भी वही यहाँ पे भी। तवा चिकन मिलता है। डेरा ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान ये ज्यादा खास चुद विद द टाइम। अच्छा छू हो रहा जी वो मुंडे ਦਾ मेरे बंदा नहीं नजर आ रहा। लग रहा चाचू छी। अच्छा कल पूछा मेरे ये हलाल है चाइनीज। सब कुछ इधर हलाल लग रहा है मुझे। दीन सिटी, मॉडेस्ट वेयर फिजा। मैं पता चलता है टेस्ट में। बढ़िया मैं कहो अच्छा हो तुसी। देसी बर्गर यहाँ से मिलता होगा शाबा, अंडा बर्गर। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ये देसी बर्गर से। ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ
तू याद कर रही है बड़े दिनों में। हाँ यार इतना अंडा ज़नूदू अल लाहौर हमीदी। चाट, हमीदी भी है, बर्गर फैक्ट्री भी है, फ्रेश बर्गर्स, फ्राइज, फनल केक्स, चाकू माकू। जैसे अब आप रख लें, वो एक बड़ा गाना मशहूर होता है, झींगा लाला हूँ। आप वो नाम रख लें, लोग बड़ा इंजॉय करेंगे, झींगा लाला हूँ। है ना कि अच्छा साहब, अगर मोइस अगर ऐसे एक छोटी अच्छी दुकान खोली जाए खाने पीने की, जिसमें स्नैक्स हों, जिसमें दही भल्ले, चना चाट, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, ऐसी चीज़ें, उसको लोग बड़ा शौक से, फलूदा, ऐसी चीज़ों को क्यों शेर जानू। जी जी। कोई बोले नहीं रहा, मैं बोली जा रही हूँ आगे से। कमाल ही है भाई, आपको पता मैं है तो हैरान ही रह गई हूँ पार्किंग का ये कि मैं आपसे ही क्वेश्चन सारों से कर रही हूँ हाँ हाँ कि ऐसी शॉप हो तो कैसा रहे। अच्छा है। ये तो एक, वो कहते हैं वन विंडो सर्विस, एक ही जगह से सब कुछ मिल जाना। बिल्कुल। और टट्टू ये तो बहुत अच्छा है। टट्टू भी है इधर, टट्टू भी हैं। ओए टैटूज होंगे ना, टैटूज। लो भाई, ये जो टर्किश मुझे तो भूख लगने लगी है। अच्छा Viewers, बात मुझे पता है तो क्या भूख है लग रही कि ये वाकई बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे फील होता है जैसे विद द टाइम यहाँ पे पार्किंग का बहुत मसला बनना है, और इनको या तो अंडरग्राउंड करनी पड़ेगी या ओवरहेड। पार्किंग तो बहुत है सर, बहुत ज्यादा पार्किंग है। नहीं, डिस्टेंस इन बिटवीन टू कार्स नहीं है। नहीं, इतनी पार्किंग है, देखे 2 कार्स, क्या मतलब, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। तो स्माइल क्यों कर? देखिए ना, ये गाड़ी पार्क की है ना, वो जो सामने गाड़ी है ना, उसको निकालने में दुश्वारी होगी। डी और डब्ल्यू जो वो रिवर्स करेगा ना, तो उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इधर से गाड़ी आ रही होगी तो वो वक्त उसका ज़ाया होगा। ओके, हाँ चल रहा है, मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं। सोचा था ये सामने टैटू चल रहा है, क्लासिको चल रहा है, बेंस केक चल रहा है, और डो चल रहा है, यंग स्कॉलर्स अकेडमी भी आ गई है, वो भी चल रही है। तो हम दसे वो उतरना है, उतर के देख लेने हैं सारा की किसी ने खाना है तो की किसी ने नहीं खाना। ठीक है। अच्छा शाह बाबा, उस तरफ राइट साइड पे चाचू था, ये राइट साइड पे चाची है। किधर किधर? नहीं यार। Oh my God. ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। चाचू चाची दोनों। हम स्मैश आए हैं बर्गर खाने। ये फिजा आपका, ये आपका सुना फेवरेट है हाँ जी। पाकिस्तान में। आप Yes. पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है, ये उसका है। अच्छा अच्छा। यस। कोई बिजनेस भी खोलना चाहिए, यूट्यूबरों के अगर इस तरह में शुरू हो गए, हमें भी फिर शुरू करना चाहिए। इंशाल्लाह। कोई तो शुरू करना चाहिए। बंद कर दो, अंदर का नहीं लाओ। ले जी, इधर आ गए स्मैश में। आपने शक्लें देखनी है भूखों की, भूखे। ये देखिए, भूखा नंबर 1 नहीं नहीं, मैं तो की नहीं खा हालत देखें क्या हुई। भूखी नंबर 2, ये इनकी शक्ल देखें, भूख से इनकी हालत देखें क्या है ये। आपने तो खाना ही नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं नहीं खा रही। क्यों? तो क्या? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम सैंडविच खाते हैं और वो चीज़ें, उसकी शॉप कोई नहीं है इधर। सैंडविच वगैरह यहाँ नहीं ताज़े बनते। ये जो है ना, ये मंगवाया है फिजा ने, हम तो नहीं खा रहे, ये फिजा ने मंगवाया है, स्मैश में आई है, रिजवे में। लोग देखें। भाई सानू का एक मसला है भाई, क्यों भाई? अब तो पिकअप है। शाह बाबा, ये मसनू ही है। आप ये सूखे फूलों को मत खुशबुएं सूंघा करे। बड़ी अच्छी खुशबू है।
शाहजहां जी, शाहजहां जी, शाहजहां जी, आप ये कागजी फूलों को ना इधर असल ओरिजिनल फूल है। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। मैं भाई अंदर क्या शेर अगले आने सुन कोई इनसे ये पूछे कमाल है भाई, कमाल है। मकाम ऊंचा है आदमी का। वाह 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 वाह, क्या शानदार। ये कागजी फूल जैसे मुएज चेहरे, देख ले, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, कोई इनसे ये पूछे मकाम ऊंचा है आदमी का। ये है भाई, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, जबरदस्त जबरदस्त। किसका? मुएज। सेट टाइम, सेट टाइम यार शायरी में, मुशायरे में मुकर्रर का क्या मतलब? मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। मुकर्रर मुकर्रर। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। अगो शायर क्या है, अगो कई लोग शायर भी कहता है इरशाद इरशाद। वो मैं बताऊं क्या है उसका मतलब? बोले मुकर्रर का हाँ, मतलब है दोबारा दोबारा। नहीं नहीं, मुकर जाना, मुकर गए, आपका शेर मुकर गया। रिपीट करें, रिपीट करें। रिपीट दोहराए। मुकर्रर का मतलब है दोहराएं दोहराएं। शेर शायर मुकर जाए अपने शेर। मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद, अच्छा अच्छा। कि फिर इरशाद करें। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये शायर है। शायर वो होता है जो वो कहता है वो करता नहीं है। ये बड़ी बात बड़ी है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान में कि शायर वो है जो बात कहता है वो करता नहीं। बहके हुए वो लोग हैं, बहके हुए वो लोग, ये अल्लाह पाक ने फरमाया है। लेकिन वो शायरी पता नहीं क्यों इंसान को अच्छी लगती, इसलिए कि शायद वो हकीकत नहीं होती, इस वजह से। हैरत की बात है कि अल्लाह ने ये कहा है, यकीनन कोई बात होगी, लेकिन शायरी से पूरी पूरी नेशंस चेंज हो जाती है। नहीं, वो जो सही शायरी का सही शायरी। ये भी साथ है कि वो जो सही जो बहके हुए हैं वो दीवाने हो चुके हुए हैं। वो वाले शायर जो कहते हैं ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ, वो नहीं, किसी जैसे फूल उड़ता का गुलाब। उड़ता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। शायर का ख्वाब। जैसे मैं ना फिजा जान भी पूरे पूरे भाई क्या कहने हैं। बात आगे मंदिर की मूर्ति मंदिर की मूर्ति जैसे मंदिर में जलता दिया। जलता दिया। अब ये सारा जो ड्रामाबाजी है ना, मेरे ख्याल में इसके बारे में अल्लाह ने कहा है। नहीं, मेरा ख्याल क्या हकीकत ये है कि इसके बारे में, लेकिन आप अल्लामा इकबाल की शायरी की तरफ जाएं या रूमी की शायरी, मौलाना रूमी की शायरी की तरफ जाएं तो आपको वो कुरान का अक्स नजर आए, क्योंकि अल्लामा इकबाल की तो सारी शायरी कुरान के ऊपर है। जो कुरान कह रहा है अरबी में, वो उन्होंने शायरी में कह दिया इंसानों को। समझ गए? बड़े लोग आ रहे हैं अभी इधर, मैं तो हैरान हुई नहीं हूँ ये इतना रज खान से पढ़ गया। फिजा गाइस, ये डिम्पल है, इसका नाम डिम्पल है, डिम्पल डिम्पल शहजादी। ख्याल है कोई एक्सीडेंट हो गया तो देखें जरा कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बारिश भी आ गई। लो जी, बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। बारिश आ गई, बारिश आ गई। ओए, ये ठंड की बारिश है, ये तो अब इस पे हमको गाना नहीं गा सकते। नहीं, ये कैसे हम कह रहे हैं बारिश आ गई, बारिश आ गई, ऐसे जैसे वो नहीं कोई कहते बस आ गई, बस आ गई, वैगन आ गई, वैगन आ गई, चलो 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 बस्ते पकड़ो, बस्ते में ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। तो ये बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ये बारिश अब ठंड तोड़ेगी। ठंड तोड़ेगी। ठंड कम करेगी। पाकिस्तान में गर्मी तोड़ दी है ना बारिश, हाँ। इधर ठंड तोड़ दी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। वैसे इधर विंटर्स में बारिश हो जाए ना, बेसिकली ये स्नो होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाती तो टेम्परेचर गिर जाता है, गर्म हो जाएगा। आप देखिएगा, अभी बाहर निकलेंगे ना, गर्म होगा। ये एक्सीडेंट हुआ, दिखाएं। दिखाऊं तो दिखाऊं। ये राइट, ये कितनी पुलिस आई हुई है। ये सारी ट्रैफिक उधर थी, उस वाली साइड की
स्टक हुई है ये स्टक है इस वक्त सारी की सारी ट्रैफिक। ये लेफ्ट पे जो है एयरपोर्ट, देख रहे हैं सब कंटेनर सब जाम हो रहे हैं। और इधर देखें तो इधर एयरपोर्ट की शाने हैं। बादल देखें, बादल कितने स्याह हो गए। वो बादल तो ऐसे लग रहे हैं पहाड़ है मुझे ऐसे। ये आपको ब्लैक ब्लैक बादल नजर आ रहे हैं ना व्यूवर्स, ये पहाड़ हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, ये ब्लैक तो मेरी जुल्फे हैं। जुल्फे हैं भाई, इन्होंने कहा है वो मेरी जुल्फे हैं जो ये नजर आ रही हैं ये ब्लैक। देखो, ये इधर कुछ हुआ है ना, एक्सीडेंट हल्का सा एक्सीडेंट। यहाँ हल्का सा भी एक्सीडेंट होता है ना तो रश हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाएंगी और जब गुजरेंगे तो देखेंगे बस हल्का सा था। मगर कई दफ़ा हाईवे पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हो जाता है। वो मुझे असद बादल लग रहा है वो ब्लैक जो है। नहीं नहीं, वो आसमान है, आसमान है, ब्लैक आसमान है। ब्लैक आसमान है, वाइट उसके आगे बादल आए हुए हैं। ओ अच्छा, एक्चुअली आपको वो जो है ना नीला आसमान सो गया, वो आप उस चक्कर में ही नीला आसमान, हम आगे ये आप सही कह रहे हैं। ये काला आसमान है। हम तो नीले आसमान के छदाई हैं बाबा। आर्मी का ट्रक जा रहा है। ये आर्मी का ट्रक जा रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे। इधर भी आर्मी छट दौड़ गई। ये हम अब जा रहे हैं अपनी इलाके में साइड पे। अच्छा जान, ये मुझे कि ये बार बार आप लोग खिड़की क्यों खोल रहे हैं? पता नहीं, बू बाहर से आती है और खिड़की खोल देते हैं। पता अच्छा नहीं क्या कर रहे हैं, इनको और बू अच्छा, चाहिए, अब समझ और आ बू गई। चाहते हैं सूंघना। अच्छा बाबा, वो होते दम खुद हो गए बैठे उन्होंने होश उन्होंने होश ही नहीं रही। वो ते होठ खोल देने तो लफ्ज नहीं निकल रहे। नहीं, मुझे ये बताएं अल्लाह अकबर। कि जो है वो नाला रुई, ओए ओए ओए, वो इधर कैसे आ गई? वो लाहौर का नाला है, जो एक वो नाला था जफर अली रोड पे नाला होता था, हाँ हाँ हाँ। वो भी एक नाला था, ठीक है। एक नाला रुई है, तो ये नाला जो है ये बरकी रोड पे भी एक नाला है। अल्लाह माफ करिए। तो ये सारे नाले की जो खुशबुएं हैं खुशबू है। वो हमारी गाड़ी में कैसे आ गई? अच्छा, इतनी खुशबू है कि आप अब आप पता इसीलिए- क्या करें, अब एक एक करके आप इन चेहरों पे कैमरा डालें अच्छा और एक्सप्रेशन उसका जवाब देंगे कि इधर ये कैसे आ गए। तो करें अब मेरा पहले सबसे ले, देखिए मेरे फेस से क्या पता चलता है। आपके फेस से पता चल रहा है कि बहुत खुश हो गए हैं आप, बड़े खुश हुए बड़े। अल्लाह ताला आपको माफ करे। अब जाए पीछे पिज्जा की बारी। अब फिजा जान जो है वो हंस के गिर रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फ्रेश हैं, वो भी फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, अब आप अपने पे डालें। ये मैंने अपने पे डाल दिया। मैं तो परेशान हुई हूँ ना उल्टा के ये खिड़कियाँ क्यों खुल रही हैं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ। अब आखिरी जो बंदा है, आखिरी परेशान बैठा हूँ, वो खिड़कियाँ क्यों वो ज्यादा ही परेशान हुए हैं। आप गौर करिए इसकी डेलों की मूवमेंट कैसे हो रही है। इसकी ये देखा ये इतना कोई हंसा है इस तरह किसी के डेले घूमे। फिजा हंस रही है इतनी हाँ, देर से। फिजा भी हंस रही है वैसे बहुत। मैं शाह बाबा की बातों एमी- पे मैं शाह बाबा की बातों पे हंसती हूँ। ऐਵੇਂ ही पता मैं जी अब ये डिसीजन जो है ना ये व्यूअर्स पे छोड़ो कि ये नाला कौन लेके आया पाकिस्तान। हम चारों में से कौन था, आप बताएं जी। कोई नहीं बता सकता, सही ये सीक्रेट बात है। ये सारी है कि क्या है, इसको सीक्रेट रख दिया आपने। ये हिडन क्वालिटीज हैं, इनको चलने दें। टैलेंट हाँ, हिडन टैलेंट है, इसको चलने दें। गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशा हाँ जी, अच्छा साहब क्या बात है, आए बड़े चौधरी वौधरी बन के बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है? हमेशा ही चौधरी बनते हैं। नहीं, आज फुल आप
फुल मूड में हैं, चौधरी बन के बैठे हुए हैं full। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁੱਕਾ नहीं बनाया हुक्के की जरूरत है आपको किथे इस वक्त होगा नहीं भी हम सोचते हैं कि ऐसे व्यूवर्स इनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये अब जो हम हुक्का है हुक्का नहीं इनको पिलाना चाहते किसी कीमत। नहीं, आपको पता है इधर भी हुक्का आ गया है। खैर मॉडर्न पाकिस्तान, वो मॉडर्न हो गया है शीशा। कि शीशा बना रही है। वो शीशा है उधर से, ये अरब में इसको शीशा कहा जाता है, दुबई वगैरह से। तो वो उधर से इधर अल शीशा है अल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी तंबाकू होता है हाँ और जो आपके वालिद साहब पीते थे ना, वो भी तंबाकू होता था। मैंने दोनों का कश लगा के चेक किया हुआ है, तो मुझे तो आपके वालिद साहब ने पागल कर दिया था। वो जो पिए है ना, उसको तो दिमाग घूम भाई गया। वो तंबाकू असल तंबाकू है तो ये फ्लेवर्स होते हैं। ये फ्लेवर है फिल्टर हुए हुए, ये सिर्फ धुआं निकालने हैं, इनका कहते हैं नुकसान इतना कोई वो नहीं। नुकसान नहीं होता। लेकिन वो वाले वो तो असल तंबाकू हैं जो उसकी वजह से तो बाबा जान को अस्थमा हुआ है। हाँ, अस्थमा हो गया था उनको, इसीलिए कि उनके फेफड़ों पे असर हो गया था। क्योंकि ये पता नहीं किस तरह पहले तो सारे लोग ही हुक्का पीते थे। हमने बचपन में देखा है कि बहुत लोग हुक्का पीते थे, तो उससे पहले तो बहुत ही पीते होंगे। तो पता नहीं हुक्के का ट्रेंड कहाँ से आ गया। तंबाकू था वो तो बड़ा जहरीला। मेरी नानी पीती थी। लोग औरतें भी कई पीती थी। हाँ औरतें भी कई। हमें खैर छोटे थे, हमें फील ही नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े होते गए पता चलना शुरू हो गया। लेकिन फिर नानी ने, मैं जब आपकी लाइफ में आई हूँ सिगरेट लगा लेती थी। जब कोई उन्हें कोई सोच रही है, कोई बड़ी गहरी सोच गई है, तो फटाफट सिगरेट नानी ने लगाना और बैठ जाना। सिगरेट होती थी फॉक्स, FOLK, फॉक्स। अच्छा वो रेड कलर की डब्बी थी, मैं लाता था उनके लिए। और एक और होती थी हथौड़ा, हैमर का बड़ा तो बड़ा डाटा होता था, सस्ता। हथौड़ा। वो थोड़ा सस्ता सिगरेट होता था, मूद भाईजान पीते थे थोड़ा। वो मुझे अभी तक याद है। फिर एक सिगरेट थी कैप्स्टन, अब वो अच्छे वो बड़ी लंबी होती थी, वो इतनी तो लंबी अच्छे सिगरेट सिगरेट थे। थी। वो महंगी भी थी। कैप्स्टन तो आई गेस अभी भी है कहीं अभी कहीं। भी होगी। और फिर गोल्ड लीफ थी, वो भी अभी भी है। वो कभी भी है। गोल्ड लीफ भाईजान पीते थे। हाँ, तो ये इस तरह के तंबाकू चलते रहे हैं। जो आप शीशे का तंबाकू कहते हैं, वो तो कोई तंबाकू नहीं, वो तो साथ खुशबुएं भी उड़ा रहा होता है उसका धुआं। हाँ। खुशबुएं भी फ्लेवर है वो। हाँ, तो वो कुछ और चीज़ है। तो बहरहाल चौधरी साहब ਨੂੰ फिर आज हुक्का पसंद आ गया। ठीक है जी, ठीक है। तो आज फिजा जानू कोई सवाल सवूल है कि नहीं है? हाँ जी, आज हैं 4-5 हैं तो चलें फिर असद साहब। हाँ, सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू होता है। पीरियड आ गया। चलो जी, असद साहब होता है कि हम बराह रास्त अपने व्यूवर्स के स्पेशल बैठ गए हैं और अपने व्यूवर से बातचीत। ये टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए हमने क्या? किया हुआ है वो या क्या किया हुआ है? फिक्स किया Fix हुआ है। किया। हाँ, मख्तस किया हुआ है। हाँ मकतस। तो ये हम जब बैठ जाते हैं तो हम देखें बिल्कुल पुरसकून होकर बैठे हुए हैं, कोई हम पे टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आपको खुदाफिज करेंगे और जाके बेड पे लेट जाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन टाइम होता है, इसलिए हम आप अपने प्यारों को, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, व्लॉग फैमिली मेम्बर, यूट्यूब फैमिली मेम्बर, तो हम जो हैं आपको टाइम देना और ऐसा सुकून वाला टाइम देना ज़रूरी समझते हैं। तो चलें जी, आए सवालों का सिलसिला शुरू करें। अच्छा, एक एडवाइस है, ये सवाल तो नहीं है, एक एडवाइस दिया हमें। ऑप्टिमिस्ट है कोई, उन्होंने क्या नाम है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमस। I, along with my wife, regularly watch your vlogs and find them very interesting, especially your mutual discussions. For the betterment of your vlogs, I advise you to keep the focus of the camera on the scenery outside while traveling so that people living in Pakistan may see the greenery and outside view. Good luck. ठीक है। बहुत शुक्रिया ऑप्टिमिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वाइफ जो हमारा व्लॉग देखती हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, सीनरियों के तो हम भी बहुत शौकीन हैं, सब्ज़ा ग्रीनरी नेचर के हम मियाँ बीवी बहुत शौकीन हैं। और अब हमारी बेटी भी फिजा जो है वो भी हमारे साथ होती है हर वक्त।
तो आजकल तो विंटर है, आपको यहाँ पता ही होगा कि टोरंटो में तो विंटर के दिनों में सब पत्ते गिर गए, फॉल का ये सीजन होता है, तो सब जो सब्जा भी है वो टुंड मुंड हो गया, बल्कि जल के वो ब्राउन, अगर कोई कायम है तो ब्राउन शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इंशाल्लाह ताला समर जो ही आएगा तो आप देखिएगा कितनी अच्छी हम आपको सीनरीज दिखाएंगे, इंशाल्लाह। व्यूज दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू आपका एक दफा फिर सजेशन देने के लिए। अच्छा, आप एक फौजिया हैं जो हमारी रेगुलर ही कमेंट करती हैं, regular है मैं। उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम शहीना जान, लव यू, आपके व्लॉग्स और आपकी गपशप का बहुत एंजॉय करती हूँ, थैंक यू सो मच। पिछले व्लॉग में आपने जो पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी वो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बता सकती हैं वो कौन सी लिपस्टिक है? पिंक लिपस्टिक थी वो, आई गेस वो मेडोरा की ना ग्लैमर है, हाँ, मेडोरा की ग्लैमर है या फिर मेबेलिन की है। कौन सा नंबर है, 275 कि 257? 275। इन दोनों में से एक है, या तो मेडोरा का ग्लैमर कलर है या मेबेलिन का 275 है। बहुत शुक्रिया, इन दोनों में से एक है। आपने मेरी लिपस्टिक को पसंद किया, थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब उनका दूसरा सवाल है और आपसे पूछना था, पहले वाला घर भी बहुत अच्छा था तो आपने क्यों शिफ्ट किया? उसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि इंसान को हमेशा अपग्रेड होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, तो हमने भी तरक्की करनी थी। बहुत बड़ा घर था, मगर काफ़ी बड़ा घर था वो, लेकिन ये उससे ज़रा ज़्यादा बड़ा है। एक तो ये रीज़न हो गई। दूसरा ये था कि मोइज़ की जॉब इधर इटोबिको में हो गई, तो हमने उसके करीब जॉब के आना था। वो स्कारब्रो से आता था और उसको कम से कम 3 घंटे लगते थे आने जाने का टाइम, उसका ट्रैवलिंग टाइम ही इतना 2 था। घंटे, 1.5 से 2 घंटे, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से भी हमने ये दोनों चीज़ों को देखते हुए इधर मूव कर गए। अदरवाइज वो इलाका तो बहुत ही कल बहुत प्यारा था वो इलाका, स्कारबरो वाली, तो हमें पसंद भी बहुत था वो घर भी, वो इलाका हाँ, बहुत पसंद था, बड़ा पुरसुकून सा था। इधर तो जरा रश है, गुंजान है, ये जरा रौनकी ये इलाका है, वो जरा पुरसुकून सा था। ये लाहौर का लिबर्टी है, वो लाहौर का कैंट है। यस, इस तरह ही है, बिल्कुल सही है, आपने मिसाल दे दी है। मगर फौजिया, एक तो 2 वजूहात जो साहब ने बताई हैं, तीसरा ये भी था कि मोइस की शादी करना चाहते थे और हम चाहते थे कोई इनको 2 कमरे तो मिले कम से कम ना, एक इनका बेडरूम हो, एक इनका सिटिंग रूम हो। तो इस वजह से ये 4 बेडरूम का घर है इस वक्त जो हमारे पास है, तो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। वो 3 बेडरूम का था, नीचे बेसमेंट में 2 बेड थे, 5 बेडरूम का था, और ये है हमारा इस वक्त 6 बेडरूम। तो इसलिए बस इधर मूव किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थैंक यू। फौजिया का ही एक और सवाल है कि ये सुन के आपने कल बताया था ना कि अपना डॉग्स वाला वाकया, कि आप बाहर वॉक पे निकली ना, तो ये सुन के हैरत हुई कि डॉग्स ने आपको कैसे घेर लिया। यहाँ पाकिस्तान की तरह डॉग्स फिरते नज़र नहीं आते, तो फिर आपने क्या किया? ओह यस, स्कारप्रो का जो मैंने वाकया, मैं फौजिया चूंकि सुबह वॉक करती थी, समर था उस वक्त, तो मैं वॉक सुबह नमाज के बाद वॉक करने चली जाती थी, तो बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ भी कोई बंदा ना बंदे की साथ। आपने वो एरिया कल देखा ही है, हमारे घर का जो इर्द गिर्द का एरिया था। मैं चली आ रही हूँ तो क्या देखती हूँ कि सामने घर से ना एक डॉग इतनी स्पीड से आया है ऑपोजिट साइड से, और आदमी खड़ा था, उसका मालिक जो था, इतने उसे भी समझ नहीं आई, इतनी वो स्पीड से आ गए और मेरे ऐसे वो इधर तक मेरे खड़ा हो गया। उफ, मैंने आंखें बंद करके और इतनी जोर से चीख की, क्योंकि मैं जो हूँ डरती हूँ ये कुत्तों से ना, हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ऐसा ही हमारा कुत्ते होते हैं, काट खाते हैं, तो इधर तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं उससे डर गई और उसने 1 सेकंड में उसे आवाज़ दी और वो 1 सेकंड में वापस भी चला गया। तो ये वजह थी कि मैंने जो कल ये वाकया सुनाया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई। कई दफ़ा उधर कुत्ते फिरते फिराते, इधर आपको पता है लोगों ने पेट रखे होते हैं, और वो जो डॉग हैं वो उनके बच्चों की मानद होते हैं, वो कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं।
तो कई दफ़ा राह चलते मुझे अभी भी है, लेकिन मैं अपने रास्ते को ज़रा उधर कर लेती हूँ। नहीं, वैसे भी यहाँ पे कुत्ते ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड है, हाँ। ऐसे नहीं होता कि वो आके चक मार देंगे नहीं या नहीं कुछ। नहीं, वो मुझसे प्यार मांगने आया या जो भी, क्योंकि वो निकला ना कमरे से एकदम से सुबह, इस वो वॉक कराते हैं ना, ये घर में ये पेट जो है उनके ना घर में वो स्टॉल करते हैं ना वो यूरन करते हैं। ये 2 टाइम वो निकलते हैं, बर्फबारी भी हो रही हो, जो ऑनर है वो उनको ले के ना तो बाइक जाता है, उनको कराता है, वो वॉक भी करते हैं और फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो ये सुबह के टाइम शायद वो निकला था, मैं समझती हूँ, और वो एकदम मुझे देख के, क्योंकि उधर ना बंदा ना बंदे की जात थी, मुझे देख के वो एकदम लपका है। तो ये वाकया था जो मैं कल सुना रही थी। थैंक यू। हमारा व्लॉग देखती हैं फौजिया, बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, थैंक यू। शाह वकार खान है, उन्होंने हमारी जो रेस ट्रैक वाली थी, शाह हॉर्स रेस ट्रैक वाली, उस पर कमेंट किया था, उस पर हमारी नज़र नहीं गई, तो उन्होंने कल की वीडियो पे कमेंट किया हुआ है कि मेरे से नाराज़गी है शायद, जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? वकार खान, आप तो हमारे पहले दिन से व्यूवर हो और कमेंट्स देते हो, तो आपसे तो हम कभी नाराज, हमने पहले भी आपको क्लियर किया था, आपको याद होगा, तो हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? क्यों सर? नहीं वैसे भी कई बार मिस हो मसरूफियत की जाता है, वजह से हाँ। कभी मैं नहीं पढ़ पाता, कभी ये नहीं पढ़ पाती। और वो दिन निकल जाता है, अगला दिन आ जाता है, तो शायद इसलिए क्या मिस हो कमेंट जाता किया है। था उनका पुराना? कमेंट है, नाइस व्लॉग, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं 2006 में वुडबाइन गया था। असद साहब आप किस ईयर में जॉकी थे? मैं पाकिस्तान में था, यहाँ पे नहीं। ये बात है काफी पुरानी बात है, 70s। फैसल टाउन वाला घर कब थे हम उधर? वो तो आप 80s की बात है, 80s। हाँ 80s की बात है, 80s की। 1985 86 जब ये उधर लाहौर में जॉकी थे, इन्हें शौक था, और पतले दुबले भी थे। सबसे बड़ी बात थी कि शौक बहुत था, तो कुछ अर्सा के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर इन्होंने घोड़ों को किया। मगर यहाँ तो नहीं, यहाँ तो वैसे इन्हें शौक है घोड़ों का, इसीलिए साथ हम भी पिकनिक enjoy मनाने करते के लिए हैं। चले जाते हैं। हाँ। तो साथ वो कह रहे हैं कि मैंने 1997 में जॉकी का लाइसेंस लिया था और ईयर 2001 में रेस में राइड भी की थी, वन एंड ओनली रेस। आई हैड वेट इश्यूज, माशाल्लाह खुश रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ पे किया इन्होंने? इन्होंने ये नहीं लिखा अब हुआ। आप सवाल कर दें इनसे, असद साहब। हाँ, ये कहाँ पे आप करते थे, ये राइडिंग कहाँ करते थे, ये बताएं। ये आप बताइएगा मुझे। कनाडा में रैक्सडेल? 1997 में इन्होंने लिया है ना उसका लाइसेंस, ट्रेनिंग ली और लाइसेंस लिया, तो फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि मैंने कोई नहीं, एक रेस की थी, एक रेस कोई वेट इश्यूज थे, उसकी वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाए। नहीं, इधर वुडबाइन में की थी या पाकिस्तान में पाकिस्तान की? में। ये जरा ये प्लीज बताइए। आप भी अगले अपने कमेंट्स में बताइए Yes. असद साहब को। बहुत शुक्रिया आरिफ। वकार, वकार, कभी भी ना सोचें कि हम नाराज अब मैं हैं। सवाल खुल के करें खुद और के कमेंट्स सवाल भी। करें। आप हाँ, एक कभी सवाल, missing- 2 सवाल, 3 सवाल कर सकते हैं आप। मिसिंग भी हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। हाँ, उसको इग्नोर कर दिया करते हैं। हम भी बंदा बचन है, लेकिन आपके सामने महफिल सजा के या ऐसे कोई कमेंट कर दिया करें कि मैंने कमेंट किया था तो आपने जवाब नहीं दिया, तो हम ढूंढ के जैसे yes, अभी किया तो हम yes, रिप्लाई कर yes. देंगे। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हम तो एक टाइम निकाल के रिलैक्स हो के आपके साथ महफिल जमा लेते हैं और बैठ जाते हैं, आपकी गप्पें सुनते हैं, फिर आपको जवाब देते हैं। तो आप भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, ये एक महफिल जमी हुई है। सही है ना? अच्छा, एक है नाइला यास्मीन, उन्होंने पूछा हुआ है व्हाई डोंट यू विजिट नियाग्रा फॉल्स विच इज़ अ मस्ट प्लेस फॉर ऑल देसी पीपल। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी फिजा जान को आए भी थोड़ा ही टाइम हुआ है महीना ही हुआ अभी तो। और इनकी एक्टिविटीज़, क्योंकि होता ये है कि मैं भी जो है 7 days a week तकरीबन काम करता हूँ, मोइज 5 days a week। मेरा जो काम है वो बिकॉज ऑफ विंटर उसकी स्केड्यूलिंग थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी 1-2-4 घंटे रोज़ जाना पड़ता है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। और फिर ये आप लोगों की दावतें भी चल रही हैं, वीकेंड पे वो हो जाती है, तो वीकेंड ही एक होता है वो। वीकेंड पे वो बुला लेती हैं कि भाई दावत है आ जाओ। तो मेरे ख्याल में ये
विंटर, प्योर विंटर में हमें जाना पड़ेगा। प्योर जब स्नो समर में या विंटर में? नहीं, विंटर में मजा नहीं आता। हम उधर गए हुए हैं नाइला, विंटर में भी आपको भी याद होगा, पानी पानी सब रोड्स पे, अगर बर्फ पिघलती है तो, और ठंड भी इस कदर, तो उस वजह से ना विंटर में मजा नहीं आएगा। हालांकि अगर आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, विंटर आप इंजॉय नहीं करेंगे नियाग्रा का, कुछ नहीं है उधर। लेकिन समर में बहुत मजा आता है, बहुत दुनिया। समर में मेरे ख्याल में 6 वीडियोस बनेंगी। और आपने कह भी इतना दिया कुछ कि है। देसी लोगों की फेवरेट जगह है, देसी लोगों की नहीं, हाँ नहीं मतलब वो जगह ही एक ही है, टोरंटो के इर्द गिर्द के एरिया से सब लोग फिर पहुंच जाते हैं, और क्या करें फिर। वो तफरी गाह, ये प्रॉपर तफरी गाह वही है, और होटल्स भी हैं उधर, और बच्चों के लिए भी काफी रिक्रिएशन है, तो इसलिए लोग टिकट बुक करा लेते हैं और चले जाते हैं। इंशाल्लाह ताला समर में जाएंगे और फिर आपको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू नाइला। याद नहीं है असल साहब कि लाहौर में जब हम बच्चे होते थे ना, तो एक ट्रेंड था कि लोग लाहौर में जो घरेलू लोगों की मैं बात कर रही हूँ, और उस वक्त ये भी ट्रेंड नहीं था कि लोग बाहर खाने खाएं, लेकिन लाहौर में रात को लोग खाना, मतलब रोटियां तो पका लेते थे या नहीं पकाते थे, मगर खाना बाहर से ही आता था। अब आप पूछे वो क्या खाना होता था, वो खाना, हाँ, वो तंदूर की रोटियां चलती थी। तंदूर जगह जगह होते थे उस वक्त। मुझे कुछ याद है कि जगह जगह तंदूरियां लगी हुई थी, माइयाँ बैठी हुई हैं या लोग मर्द बैठे हुए हैं, और हम अम्मी जी पेड़े करके दे रहे हैं हमें परात में, ऊपर कपड़ा डाल के खुशका डाल रहे हैं, और ऊपर चंगेर रख के तो हम लगवाने जाते हैं। मुझे अभी तक याद है। और फिर क्या होता था कि बाजार से जगह जगह पकौड़ों वाले और ये भी तलने वाली दुकानें भी बहुत थी, और फिर रात को दही आ जानी है, साथ वो बैंगन तले हुए, साथ आलू तले हुए, साथ पकौड़े तले हुए, इसके साथ रोटी रात को लाहौरिये खाते थे, जो असल लाहौरिये थे। और शायद ये किसी को पता है या नहीं, और आपको भी शायद पता है कि नहीं, कि लाहौर में जब कोई डेथ होती थी, किस डेथें तो होती हैं जिंदगी में, सबके घर सब भी जाते हैं, तो उस वक्त जब दफना के आते थे मैयत को, तो उसके बाद व्यूवर्स ये होता था कि ये पुलाव और ये कोरमे नहीं आते थे, ये अब तो ये होता है 2 देगे पुलाव की आ गई, 2 देगे बिरयानी की आ गई फटाफट, और वो प्लेटें भर भर के लोगों के आगे। उस वक्त होता था नान पड़े हुए हैं और साथ पकौड़े आ गए हैं, हाँ, उसे कहते थे नान खुरगीना। ये रोटी होती थी उस वक्त जब दफना के आते थे, नान खुरगीना के पता नहीं इस तरह, वो पकौड़े साथ होते थे और साथ सूखे नान होते थे और पानी रख देते थे। तो क्या करते थे, खा जाते थे लोग खाते थे, यहाँ बैठे हुए उस वक्त, और घर चले जाते। रवाज ही ये था। यहाँ पे भी तकरीबन ऐसा ही है। अब ये रवाज नए आ गए हैं, कोरमे, पुलाव, तो चक्कर, बिरयानियाँ, कई लोग तो कोक भी रखते हैं साथ। लो अब ये भी इजाफा, मैंने ये भी सुना हुआ कहीं, ये भी इजाफा हो गया। अल्लाह मानो, ड्रिंक्स जो होती हैं साथ रखते हैं। अल्लाहु अकबर। आप क्या कह रहे हैं, आप भी अपना बचपन याद करें, कुछ आपके भी होता होगा ऐसे। शाबा, यहाँ पे कोई फ्यूनरल होता है तो उसके साथ खाना होता है? नहीं, खाना तो नहीं होता, लेकिन ये है कि वो, आई डोंट नो ये सही बात है कि नहीं, लेकिन वो बैठ के ना गप्पे मारते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, ऐसे थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। तो उसमें चाय शाय, ये कुकीज, सैंडविचेस, लाइट सी, ये करते हैं वो, कर लेते हैं, लेकिन वो रोना धोना नहीं करते, वो जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तैयार होके काले कपड़े पहन के जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रो तो रही होती हैं, जो क्लोज होती हैं वो तो रो रहे होते हैं, बेटियां, उनके बेटे बूटे रो रहे होते हैं। लेकिन वो एनवायरनमेंट ये बनाना चाहते हैं उस तरह कि अब इसमें से निकल आओ। हाँ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर वो कर लेती है। मतलब ये नहीं कि बगैर डांसिंग शांसिंग शुरू कर देंगे, नहीं, ये ऐसे नहीं। मतलब देखो दुख ही है, और पूरी कायनात में जहाँ भी फौतगी होगी, सब इंसान एक जैसी फितरत पे बने हैं, और सृष्टि उनकी एक ही है, ख्वाह वो वेस्टर्न है ख्वाह वो ईस्टर्न है,
तो इसलिए यहाँ भी यही है कि लोग दुखी होते हैं, गमगीन होते हैं, लेकिन वही असद साहब वाली बात, 2-3 दिन गुजरते हैं तो कोई कॉफ़ी पी आए हैं उनके घर, उन्होंने कॉफ़ी का या स्नैक्स या ऐसी कुकीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है, वो खाया पिया, जाने वाले की अच्छी अच्छी बातें की उसके, तो फिर खुद भी कह के तो आप पाकिस्तान में भी लग नहीं रहे होते, मर्द भी बातें कर रहे होते हैं, औरतें भी कर रही होती हैं तीसरे दिन। और यकीन करें कि जो असल दुख होता है वो अपनों का ही होता अपनों है, को ही होता है। किसी और का कोई उसमें ताल्लुक ही नहीं है। वो आते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। अब वो जो सुन रहे होंगे वो माइंड करेंगे, आई नो दैट, लेकिन हकीकत यही है। गम उनको होता है, ये नहीं बात, लेकिन उस तरह डीपली जो लेकिन वो अपने घर जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, वो वापस, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये जिनका गया हुआ है उनको ही पता है। तकरीबन सैड ही होंगे। हाँ जी। तो बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जिनके भाई चले जाएं या वालदैन सबके ये जाते हैं, वो गम हमेशा ही रहता है अंदर, तो आपके हमेशा रहता है। कभी भी याद आ जाए तो वो ये कुदरत का निज़ाम है शायद अल्लाह पाक का, कि ये आपके अंदर रहता है। तो बहरहाल मैंने ये एक अहम बात बताई है कि लाहौर में ये होता था कि जब रात की रोटी बाहर खानी, मतलब तले हुए बताऊँ आ गए हैं, बताऊँ ही कहते थे उस वक्त, बैंगन और आलू तले हुए आ गए हैं और पकौड़े आ गए हैं और साथ रोटियां उधर से आ गई हैं और सारों ने प्लेट में रोटी रखी है, साथ थोड़ा थोड़ा अम्मी जी डाल के दे रहे हैं सबको, तो वो आराम से साथ पानी पी, अगर गर्मी है तो लस्सी पी रहे हैं, पतली लस्सी दही की, साथ वो पी रहे हैं। तो ये सादा सा रात का खाना होता था। और फिर जो फौतगी भी का मैंने बता दिया, नान खरगीना आता था, उसे कहते थे नान खरगीना। ये हमारे बचपन की बातें हैं, देखते देखते ही सब कुछ बदलता चला गया। हम जवान हुए तो देगे आने शुरू हो गए, हमने कहा लो भाई। नहीं, मैंने तो देखी ही, लेकिन अब से मैंने नहीं, होश आप वाले। तो, हाँ मैं तो अपने बचपन की बात कर रही हूँ। उसके बाद जब हम जरा नौनहाल हुए तो उस वक्त देगों का हल्का हल्का स्टार्ट हुआ। फिर जब हम जवान हो गए फुल, तो उस वक्त तो फुल देगे थी, नान का नामो निशान नहीं, पकौड़े कभी नजर ही नहीं आए। अच्छा, हमने कभी भी मैच खेलने के बाद फौतगी का खाना नहीं खाया, वहाँ नहीं चले गए, शादी का ही खाया। शादी का ही खाया। वेरी गुड, ये तो है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी, आजकल तो एक और ट्रेंड चला हुआ है कि इधर फौतगी होती है और कोई बड़ा जनाजा जब होता है और उसमें वो जेब कतरे घुसा और इतना जेब कतरा ये पॉकेट में काट रहा है और मोबाइल फोन आप जनाजों में तो बहुत नॉर्मल हो गया है। जनाजों में ये बहुत कम है। अभी हमारा कजन है, उससे बात मैना की हो रही थी, तो उन्होंने बता, मैना ने कहा कोई बात ही काफी दिन हो गए हैं आपकी कोई बात ही नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जनाजे पे गया हुआ था, वहां मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया मेरी पॉकेट से। तो ये बहुत जो है ना, ये सिलसिला चल रहा है, जेब कतरे और मोबाइल चोर। तायाबू की दफा नहीं 3 घुसाए थे। शेर बाबू जब है तो 3 बंदे घुसे हुए थे, जेब कतरे। और शाह बाबा आपको लोगों पता ने पकड़ लिए है, जब वो आया ना टाइम, वो उठाने वाला, जब उठाते हैं बॉडी को, तो पापा का मुंह उधर है, ठीक है, पापा के पॉकेट में हाथ गया। पापा विजिलेंट होते हैं कि मेरी पॉकेट में चीजें, पापा होते हैं, पापा की आदत है, पापा की पॉकेट में हाथ गए, पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और पापा ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उस बंदे का मुंह नहीं है, हाथ आ गया है और मुंह ना पीछे लोगों में घुसा हुआ है कहीं भाग पर। गया, मतलब हाथ छुड़ा के। नहीं, हाथ पकड़ा हुआ है और मुंह उधर ही है। अच्छा, लेकिन अब वो टाइम ऐसा था, पापा ने हाथ छोड़ दिया उसका नहीं कर और उसको जाने दिया उसने भी इसलिए पकड़ा कि ये भाई है, कि ये भाई है और ये मौका सही है। होश ही नहीं है इस वक्त अपने भाई के लिए। हाँ, तो उसने, लेकिन उसे नहीं पता कि वो मेंटली मतलब विजिलेंट उसे होते हैं पता पापा। है कि क्या है, पापा हमेशा, पापा को पता होता है कि ये मेरे। एक व्यूवर्स बड़ी अफसोस की बात है जो मैं पाकिस्तान का आपको कभी कभी हम दोनों बैठ के गपशप में आपको बताते हैं। हमारा पॉडकास्ट यही है, लोग अपना पॉडकास्ट अलहदा लेके बैठे होते हैं। मैं समझती हूँ क्यों साहब, हमारा पॉडकास्ट दोनों का यही है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कुरानिक रेफरेंस से, क्योंकि मैं कुरान रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सालों से करता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये 2 नंबर चोरियाँ, ये बदमाशियाँ, ये पूरी दुनिया में है। ईवल जो है हर जगह है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादा है। ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये अपने आखिरी मराहिल में से गुज़र रहे हैं। इधर भी बहुत ज़्यादा होता था 150-200 साल पहले, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है।
तो ये चीज़ अब हमारे ऊपर आ रही है कि हम भी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। इसने वापस उधर आना है अपनी सही पे, अपनी प्रॉपर जो इसकी पोजीशन है उसने लेना है। तो हम इस दौर से गुज़र रहे हैं, जो इसको विटनेस कर रहे हैं। शायद हमारे होते हुए ये शुरू हो जाए, नज़र आ जाए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ये यकीनन देखेंगे जो चेंज है, जो अच्छाई है वो आई जाएगी हमारे मुल्क में। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये कोई एक परेशान सिलसिला है जिसमें से गुजर रहे हैं हम लोग। हमने उन्हें ये गोरे भी बताया। 200-300 साल पहले इनके ऊपर भी ऐसा ही था, ये गुजर गए हैं और ये अब 150 साल से ये लोग फिट हो गए हैं। हमें अभी 75 साल हुए हैं, तो अब हम गुजर गए हैं काफ़ी हद तक। बस यही बातें हो रही हैं। फिर ठीक है, अब बातचीत भी खत्म हो गई है, आपने भी काफी पॉजिटिव बात कर दी। तो अब मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं। ओके क्या जी। कहते हैं? ये व्यूवर्स बहुत जल्दी में होते हैं। आप देखने पे कंबल लिया हुआ है इनका, मतलब कभी ये उठे ऊपर जाएं और मैं मी इधर- टाइम करूं। मैं इधर ले डाउन करके सामने टीवी देखूं, एंजॉय करूं। ये शावा का मी टाइम होता है। ये मी उनका टाइम, है। या यू टाइम। यू टाइम इनके लिए कि मुझे कहते इट्स योर टाइम It's your और मैं कहता इट्स माय टाइम, मी टाइम। फूफा जान भी ऊपर जाकर अपना मी टाइम करती हैं। मैं भी मी टाइम अपना हम खोल लेते हैं। ये क्या फोन। कहते हैं, आजकल किताब कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं यही फिर सेल फोन निकालती हूँ, सेल फोन में देखती हूँ। मुझे अभी याद आता है कि हम जब थे छोटे तो हमारे मॉम डैड नीचे, हम ऊपर, तो वो आवाज़ देते थे कि आओ ये लाओ, वो करो, ये करो। तो वो कम्युनिकेशन ऐसे होती थी। अब इधर क्या है, मोएज़ फ़िज़ा ऊपर है, तो कॉल कर दी। आवाज़ नहीं जा रही, दरवाज़ा बंद किए, वो अपना देख रहे हैं, सिनेमा थिएटर में है। तो हम जो है उनको या तो टेक्स्ट करते हैं या कॉल या कर। फ़ोन करते हैं कि भाईजान आ जाएं, खाना खा लें। शावा हम तो भाई बहन एक कमरे में बैठ के टेक्स्ट करते थे, पंखा ऑन कर दो, पानी ला दो। लेकिन हमारे इन मुल्कों में तो कागजी कर रहे हैं, आपको पता है। वो ऊपर चल भी रहे होंगे तो पता चल जाता है कि ऊपर चल रहे हैं, और कौन सा बंदा चल रहा है ये पता चल जाता है। तो वो तो 1 मिनट में पता चल जाता है। तो इधर इतना मसला नहीं है, लेकिन उधर पाकिस्तान में काफी है। मगर वहां मैंने ये चीज वैसे देखी थी कि अम्मी एक आवाज देती थी ना तो ये भागती हुई नीचे आती थी। ये नहीं सोचती थी कि भाई अभी आते हैं या अभी जाते हैं। तो ठीक है फिर फिजा जान, हाँ जी। इस अच्छी सी गुफ्तगू के साथ ही यस। हम आपको खुदाफिज कहते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आप सब से बातें करके, इस महफिल में बैठ के एंजॉय करते हैं, हम रिलैक्स भी होते हैं। तो आप भी हमारे इस सारे प्रोग्राम पे जो भी हम कर रहे हैं उस पे ज़रूर कमेंट्स दिया करें, और जो दे रहे हैं मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब वो बारीकी से देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और हमारा व्लॉग शेयर भी करें आगे ताकि हमारे व्यूज बढ़ें। सब्सक्राइब करें। यस। और हमारे व्यू को ये हमारे व्लॉग को थोड़े पैर लगा दें कि आगे निकल जाए। हाँ जी। ये बहुत पीछे है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, रब रखा। अल्लाह कल हाफिज। मुलाकात होती है अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। इंशाल्लाह। खैर से सोएं, जो जाग रहे हैं वो खैरों से जागें और अल्लाह की रहमतों में रहें आप सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।